दोस्तों, मान लो आप एक स्टार्टअप समिट में गए हो और वहां पर आपका मन आपको एलिवेटर पिच देने के बारे में कह रहा है, यानी आपका मन आपको कह रहा है कि जो बिजनेस आइडिया आपके पास है उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करो, और आपका दिमाग कह रहा है नहीं, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं है। जैसे ही आप इसे लोगों के सामने लेके जाओगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आप क्या करोगे? दोस्तों, आपको अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना चाहिए, आपकी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। दोस्तों, जब आप अपनी गट इंट्यूशन को सुनते हैं, जब आप अपने गट फीलिंग को सुनते हैं, तब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और आप लोगों के सामने वही होने का प्रयास करते हैं जो आप एक्चुअल में हैं। आपके मन के अंदर कोई विरोधाभास नहीं होता, आपका ब्रेन भी शांत हो जाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार किताब के बारे में जिसका नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, यानी अधूरेपन के गिफ्ट्स, उपहार क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अधूरा है पर कहता खुद को पूरा है। अधूरापन हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ईश्वर को छोड़ के जो पूर्ण हो। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। इस सच्चाई से रूबरू हम दिन पे दिन होते हैं, लेकिन हम बनावटी जिंदगी जीते हैं। इस बनावटी जिंदगी जीने से हमारी खुशियों पे ग्रहण लग जाता है। ब्रेनी ब्राउन ने 2010 में ये शानदार किताब लिखी जिसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि हमें अपने अधूरेपन को स्वीकार करना है। आज इसी किताब से हम 4 लेसन जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं इस शानदार किताब के सफर पर। पहला, अपने आप से ईमानदार रहो, बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। दोस्तों, हमें अपने आप को वैसा ही दिखाना है जैसे हम हैं। यदि हम बनने का प्रयास करेंगे, बनावटी होने का प्रयास करेंगे, तो हम अपनी सत्ता को खो देंगे, हम सेल्फ को खो देंगे। यही अपने आप से ऑथेंटिक होना है। जब हम ऑथेंटिक होना शुरू कर देते हैं अपने आप से, तब हम दूसरों के साथ भी ऑथेंटिक होना पसंद करते हैं। दोस्तों, बनावटीपन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता और बनावटीपन जिस व्यक्ति के अंदर है वो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपको अपने आप में जैसे आप हैं उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, बिल्कुल भी बनावटीपन अपने अंदर नहीं लेके आना। दूसरा लेसन, पूर्णता एक आभास है, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मरुस्थल में जाते हुए हमें मृग तृष्णा की वजह से पानी दिखाई देता है, एक आभास होता है कि मरुस्थल के अंदर पानी है जिसे मरीचिका कहा जाता है। ऐसा ही हमें जीवन के अंदर भी लगता है। हमें जीवन को पूर्ण होने का आभास मिलता है। हमें लगता है कि हमारे जीवन के अंदर हर वो चीज़ है जो हमें परफेक्शनिस्ट बनाने का काम करती है। दोस्तों, ये परफेक्शनिस्ट होना यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर पूर्णता का एहसास होना ही अपने आप में पूर्णता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम उनको एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया है, निंदक नेड़े राखिए, यानी और लोगों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो हमारी कमियां बताएं, बजाय इसके कि वो हमारे गुणों का बखान करे। जब दूसरे व्यक्ति को ये प्रेरित किया जाएगा कि वो हमारी कमियों को बताए, हमारी वीकनेस को हमारे सामने लेकर आए, तब हम उन पर काम करना शुरू करेंगे और अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है कि परफेक्शनिस्ट होना एक इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। तीसरा लेसन, अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। दोस्तों, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका दिल किसी चीज़ के बारे में क्या कहता है, इसको जानना और इसको एक्सेप्ट करना और इसको लोगों के साथ शेयर करना, इसको दुनिया के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस कॉस्मिक यूनिवर्स के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान पहले से ही व्याप्त है। हम कुछ नया नहीं करते, हम कुछ नया इन्वेंट नहीं करते, सिर्फ हम दोबारा से उसकी खोज करते हैं, उसी ज्ञान को आधार बनाते हैं अपनी बात को कहने का। जैसे आइंस्टाइन, न्यूटन, निकोला टेस्ला और दूसरे वैज्ञानिकों ने किया। सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा विज्ञान इस कॉस्मिक यूनिवर्स के अंदर बिखरा हुआ है। दोस्तों, उसी ज्ञान के कारण,
उसी कॉस्मिक एनर्जी के कारण, उसी आध्यात्मिक सत्ता के कारण हमें इंट्यूशंस होती हैं। हमारा दिल इन इंट्यूशंस के माध्यम से दुनिया को हमारे माध्यम से, हमारे मुंह से कुछ कहलवाना चाहता है। तो हमें अपनी गट फीलिंग की, अपनी इंट्यूशंस की कदर करनी चाहिए। उसके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जो हमारे मन में आता है, जो हमारे दिल में आता है, जो हमारी गट फीलिंग कहती है, जो हमारी इंट्यूशन कहती है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। चौथा लेसन, दूसरों से तुलना मत करो। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। दोस्तों, जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी शक्तियों को कम आंकना और कम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने आप को अपने से ही बेहतर बनाओ। कल आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं और कल आप कैसे होंगे, इसी के अंदर अंतर को देखना शुरू करो। अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो, अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करो। किसी की लाइन को छोटी करने का प्रयास मत करो और ना ही दूसरों के साथ तुलना करने का प्रयास करो। उससे आपके संबंध भी खराब होंगे, आपका मन भी खराब होगा, आपकी ऊर्जा का भी क्षय होगा। और जब आप अपने साथ ही अपने आप को कंपैरिजन करेंगे, अपने पास से आप अपने प्रेजेंट को कंपैरिजन करेंगे और फ्यूचर के लिए बेहतर बनने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे, आमूल चूल परिवर्तन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 4 शानदार लेसन जो हमें द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन किताब सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि औरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और इस तरह के ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।